नमस्कार। UST न्यूज़ पर सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे केंद्र सरकार की सोच, बिहार सरकार का कर्म और बिहार की जनता की जरूरत। आज बिहार की जरूरत क्या है? बिहार पर विपदा के रूप में बाढ़ चारों तरफ विनाश लीला कर रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार के हजारों कस्बा बाढ़ से प्रभावित है। लाखों घर परिवार प्रभावित है। करोड़ों में नहीं, खरबों का नुकसान है। बिहार में एक बार फिर केंद्रीय नेता बिहार की बोली लगा सकते हैं। 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, जैसा कि इतिहास में एक गुजराती नेता ने किया है। आज बिहार की ज़रूरत है ऐसे नेता को आगे आने की जो बाढ़ पीड़ितों को मदद कर सके, सेवा कर सके और बिहार के लोगों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर सके। जी हाँ, एक बार गुजरात में भी त्रासदी आई थी, भूकंप आया था। और उस समय कुछ गुजराती नेता बिहार की मदद लेने से मना कर दिया था। नतीजा मजबूर होकर हमने भी गुजरात की राहत के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में कुछ पैसे जमा किए थे। आज बिहार के बड़े बड़े उद्योगपति, समाज सेवी, भारत सरकार, मैं तो कहता हूँ पूरे विश्व को आगे आकर समाज सेवा करनी चाहिए और बाढ़ पीड़ितों की सेवा करनी चाहिए। तो हमने पहली ज़रूरत पे चर्चा की, ये बिहार की ज़रूरत है। और केंद्र की सोच भी मैंने बताया। 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ की बोली लगाने वाले नेताओं की भी हमने इशारा किया है। वो कितने संवेदनशील हैं। आज बिहार के कारण ही केंद्र की सरकार टिकी हुई है।
फिर भी बाढ़ पीड़ितों की मदद में उपेक्षा की जा रही है। केंद्र सरकार से जो मदद मिलनी चाहिए थी, आपदा प्रबंधन से जो कार्य होना चाहिए था, आपदा के नाम पर जो बटालियन बना हुआ है, वो बटालियन आज पूरे बिहार में दिखाई देना चाहिए था, वो दिखाई नहीं दे रहा। जहाँ 100 हेलीकॉप्टर मदद के लिए आनी चाहिए थी, वहाँ एक हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो गया। ये है बिहार की आपदा, ये है बिहार पे आया हुआ प्राकृतिक संकट। और वह आज की डेट में जो सरकार, केंद्र सरकार किस तरह से बिहार की उपेक्षा कर रही है, जबकि बिहार के नेताओं पे ही केंद्र की सरकार टिकी हुई है। इतनी बड़ी त्रासदी में भी अभी तक बाढ़ पीड़ितों के देखने के लिए एक बार कुछ घंटों का समय भी प्रधानमंत्री के पास नहीं है। वो अपने ही बनाए हुए मकड़े की जाल में फंस गए हैं। उन्होंने जो उम्र रेखा खींची थी, अब वो उसके चपेट में आ गया। जो लॉबी उन्होंने देश में तैयार किया था, वो लॉबी आज उनके काम में नहीं आ रहा। आज नरेंद्र मोदी अलग थलग पड़ रहे हैं। लेकिन खैर, ये राजनीतिक चर्चा का विषय नहीं है, राजनीतिक बहस का विषय नहीं है। मेरा केवल केंद्र सरकार से यह आग्रह है कि अपनी सारी क्षमता बिहार को बचाने में लगाएं, बाढ़ पीड़ितों को मदद में लगाएं। और अब बात करते हैं बिहार सरकार की। एक पुरानी कहावत है, रोम जल रहा था और कोई बांसुरी बजा रहा था। वही स्थिति है बिहार की। कुछ लोग ये गिनती कर रहे हैं कि बिहार में कितने दिन सरकार बनेगी। कोई संगठन के लिए बैठक कर रहा है, कोई आरोप प्रत्यारोप के लिए बैठक कर रहा है। सबको चिंता केवल जो है आगामी चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव पर है। जबकि चुनाव वही जीतेगा जो जनता की सेवा करेगा, जो बाढ़ पीड़ितों की सेवा करेगा, जो बाढ़ पीड़ितों के लिए बैठक करेगा, जो बाढ़ पीड़ितों को मदद पहुंचाएगा। 2-2 मंजिल 3-3 मंजिल का मकान, पूरे जीवन भर की पूंजी अगर किसी की बाढ़ में जा रही है, तो मैं यह मानता हूं कि केंद्र सरकार उसे पुनः 3 मंजिल का मकान बनाकर तो नहीं दे सकती, लेकिन ऐसे लोगों को आंसू पोंछने का काम केंद्र सरकार और राज्य सरकार को करनी चाहिए। और सरकार से ऊपर उठकर मानवता के हित में बिहार के लिए काम करनी चाहिए। सरकार बनाने के लिए 100 बैठक बाद में हो सकती है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए 1000 बैठक दिल्ली से लेकर बिहार तक तुरंत होनी चाहिए। चाहे वो जिलाधिकारी स्तर का हो, चाहे वो ब्लॉक स्तर का हो, चाहे वो समाजसेवी स्तर का हो। अगर इस सूचना तकनीकी के युग में सही समय पर बिहार के लोगों को सूचना मिल जाती, तो इतना जान माल का हानि नहीं होता। बिहार सरकार बिहार की जनता को सही समय पर सही सूचना देने में नाकाम रही है। यही हालत है कि जदयू का जनाधार दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। पहले स्मार्ट मीटर के नाम पर जदयू का जनाधार कम हुआ, फिर जमीन सर्वेक्षण के नाम पर भाई भाई में झगड़ा जब शुरू हुआ, जदयू का जनाधार कम हुआ, फिर अल्टी और पलटी मारने में भी जदयू का जनाधार कम हुआ, और जो कसर था वो बाढ़
पूरा कर दिया है। तो एक नहीं 1000 मीटिंग भी सरकार बचाने के लिए कोई करता है तो कर ले, लेकिन अगर बिहार बचाने के लिए जो बैठक करेगा, बिहार उसी की सरकार बनाएगी। जिसके बच्चे बाढ़ में दह गए, जिसका घर बाढ़ में दह गया, उस मासूम के आंसू पोंछने वाला ही बिहार का नेता होगा। हर किसी के पास सब कुछ नहीं होता, किसी के पास साधन होती है लेकिन वो सक्षम नहीं होता, जो सक्षम होता है उसके पास साधन नहीं होता, जिसके पास साधन और सक्षम कुछ नहीं होता कम से कम विचार तो होता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मेरा एक बार फिर आग्रह है, सरकार आएगी, सरकार जाएगी, बाढ़ पीड़ितों को मदद करने में कोताही न बरतें और प्रधानमंत्री अविलंब बिहार का दौरा करें। भारत के राष्ट्रपति जाकर बिहार देखें, ये उनका फर्ज बनता है। बिहार के सभी केंद्रीय मंत्री बिहार को मदद करें। मैं किसी एक मंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी केंद्रीय मंत्रियों से आग्रह है कि वो अपने अपने विभागीय स्तर पर बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आएं। अगर आज बिहार नहीं बचेगा तो कल भारत भी नहीं बचेगा और परसों राजनीति भी खत्म हो जाएगी। बिहार बचाओ, मौका है। बिहार बचेगा, देश बचेगा, राजनीति होते रहेगी। अपना वही जो आपदा में काम आए। केंद्र सरकार अपना फर्ज निभाए। और बाढ़ पीड़ित मदद के नाम पर पैसे का बंदरबाट करने का अवसर न ढूंढे। आपदा में अवसर जो ढूंढेगा उसके जैसा देशद्रोही कोई नहीं होगा। मैं भारत सरकार, बिहार सरकार और पूरे विश्व से आग्रह करता हूँ कि वो बाढ़ पीड़ितों के लिए आगे आए। रूस, चीन, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, सबसे मेरी आग्रह है कि वे बाढ़ पीड़ितों के लिए आगे आएं और भारत सरकार विश्व समुदाय से आग्रह करे कि वो बिहार को मदद करे ताकि बिहार भी बाढ़ की आपदा से निकलकर विकसित बिहार बन सके। इसी के साथ बिहार बचा लो, मौका है। केंद्र सरकार आगे आए, राज्य सरकार फर्ज निभाए। जय हिंद, जय भारत। और चैनल अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, हमारे विचार से अगर आप प्रभावित हैं, अगर आप चाहते हैं कि बाढ़ पीड़ितों तक मदद नहीं पहुंच रही है और ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपकी आवाज़ को पूरे विश्व में पहुंचा सकें। तो एक बार फिर आप सबों से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने का मैं आग्रह करता हूं और समाज सेवियों से निवेदन है, बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए, बाढ़ पीड़ितों की रक्षा के लिए, बाढ़ पीड़ितों के भोजन के लिए, बाढ़ पीड़ितों
के स्वास्थ्य लाभ के लिए आगे आएं और बिहार बचाएं। जय हिंद।